तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके प्रश्न नंबर 1 को हमने हल कर चुके हैं। उसे आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम इसको हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहता है दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वह कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि जो प्रश्न नंबर 1 में जो आपको जो दशमलव प्रसार निकालना था वो आप निकालें, जिसका दशमलव प्रसार यानी शांत है या फिर अशांत है, उसको आप निकाल लिए। उसी प्रश्न में आपको छांटना है कि कौन शांत था, उसी को आपको लिखना है दशमलव प्रसार को। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से इतना काम पहले से ही कर चुके हैं, इसको सिर्फ वहाँ पर लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका दशमलव प्रसार को लिखेंगे। कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी दशमलव प्रसार लिखना है किसका, जो शांत है। तो देखिए हमारा पहला जो है वह क्या है दोस्तों, शांत है। तो हम यहाँ से पहला का आंसर क्या लिख सकते हैं, 13/3125 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, शांत। आपको नहीं पता है दोस्तों कि शांत और अशांत कैसे पता किया जाता है, तो बोले कि प्रश्न नंबर 1 को हमने पहले ही हल कर चुके हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा और तब इस वीडियो को आप देखिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन शांत होता है और कैसे शांत होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिलहाल हम 2 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। चलिए अगला देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर है शांत। इसको भी लिख लेंगे दोस्तों। 17/8 बराबर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, शांत है। ठीक है, इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। 4 के भी हम लिख सकते हैं 4 नंबर। चौथा नंबर लिख लेते हैं, कितना है दोस्तों, 15/1600 बराबर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, शांत लिखेंगे। ठीक है, और अगला क्या है, छठा नंबर हमारा क्या है, 23/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। चलिए छठा हो गया। उसके बाद कितना है दोस्तों, 9वां नंबर को लिख लेते हैं, 35/50 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ से चौथा क्वेश्चन को बोर्ड पर है, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अपने से हल करिए पहले, और अपने से जब हल नहीं होता है दोस्तों तब वीडियो का सहारा ले, और वीडियो के सहारा लेने के बाद भी आप अपने से प्रयास करिए बनाने का दोस्तों, तभी आपका बेसिक मजबूत होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है तीसरा क्वेश्चन जो है, और ये प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, जो वास्तविक संख्या उसके दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, और कहता है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। ठीक है दोस्तों, इसको बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं दोस्तों। वह परिमेय संख्या रहेगा तो बिल्कुल उसके बारे में कह सकते हैं। यदि जो परिमेय संख्या नहीं रहेगा तो उसके क्यू के रूप में कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यू का मतलब होता है दोस्तों कि जो बट्टे के रूप में होता है उसी को क्यू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और पी जो होता है भिन्न के ऊपर वाले भाग होता है, और क्यू जो होता है भिन्न के नीचे वाले भाग को होता है, जिसको हम हर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 के पहला क्या है। कहता है 43 दशमलव इतना है जो
देखिए दोस्तों, पता कैसे चलेगा कि आपको प्रमेय है और इसका दशमलव प्रसार जो शांत है या अशांत। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि देखना है कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या समाप्त यहाँ 9 पर हो गया। ठीक है दोस्तों, 9 पर समाप्त हो गया, इसका मतलब कि हम कोई भी संख्या से जो संख्या से इसमें भाग लगा होगा वह संख्या 9 तक जाते जाते इसको पूरी पूरी काट दिया होगा। ठीक है दोस्तों, पूरा पूरी काट दिया होगा। तो कहने का मतलब जब पूरा पूरी कटे तो वह परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या होता है तो उसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे, यहाँ से हम पहले इसको हल कर लेते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, इसको बट्टे के रूप में लेते हैं। तो यहाँ से दशमलव जब हटता है, दोस्तों, तो दशमलव के बदले 1 दिया जाता है, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 बैठाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम दशमलव को हटाएं तो दशमलव के बदले 1, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है। तो 9 को हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना आ गया। अब बट्टे में कितना आ गया दोस्तों? तो 10। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं दोस्तों, 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के पावर 9 लिख सकते हैं दोस्तों। तो लिख सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अब बट्टे में क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 के पावर दे सकते हैं 9 दोस्तों। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? कि जी हाँ, लिख सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो हमको इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या आया दोस्तों? तो पी लिखेंगे। इसका आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों? यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, तथा क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m n, 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, रूप का है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। जल्दी से आपका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन जो था वह समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब पहला क्वेश्चन ख़त्म कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो कहता है कि 0.120 फिर 1200 फिर 12000 फिर 1240। ठीक है, इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा। देख, तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या होता है कि जब कोई भी संख्या दशमलव के बाद न कटे और कोई भी अंक यानी कि कोई भी अंक रिपीट ना हो, ठीक है दोस्तों, तो वह अपरिमेय संख्या होता है और उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है दोस्तों, अशांत अनावर्ती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीधा सीधी हम जान चुके हैं, इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? तो हमको पता है कि यह संख्या कहाँ तक जाएगा, इसके बाद कितना अंक बैठाना चाहिए दोस्तों, नहीं पता। तो इसको हम लिखेंगे सीधा, यह परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है तथा इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों? अशांत अनावर्ती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम इसको आगे इसलिए नहीं बढ़ाएं दोस्तों कि कह रहा है कि यदि जो P परिमेय संख्या है या नहीं, यदि है तो उसको P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड बताना है। यदि जो रहेगा तब, यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला हमारा है चौथा कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के पावर रेकरिंग है, ठीक है। 9 9 पर रेकरिंग है, ठीक है। तो समझे दोस्तों कि जब भी कोई भी संख्या पर रेकरिंग रहता है दोस्तों, तो उसका जो संख्या होगा वह परिमेय संख्या होगा, उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको बनाते हैं। कितना है दोस्तों हमारा चौथा का जो क्या होगा दोस्तों, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके पावर इसका ऊपर में कितना है, वार है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम जानते हैं कैसे हल करेंगे दोस्तों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जब भी पावर रेकरिंग रहता है तो दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 9 बैठाया जाता है, ठीक है दोस्तों। 9 बैठाया जाता है, समझे कि नहीं, इस तरह से है। यानी कि कहने का मतलब रेकरिंग का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट होगा। तो जब कोई भी संख्या पर रेकरिंग रहता है, वह बार बार रिपीट होता है, तो वह परिमेय संख्या होता है। और इसके बट्टे के रूप में हमको 9 9 बैठाना है। जिस तरह हम दशमलव को हटाते थे, तो उसी प्रकार यहाँ से हम इसको हटाएंगे। तो देखिए 43 दशमलव कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। इसके बट्टे में क्या बैठाएंगे दोस्तों, बट्टे में हम बैठा लेंगे 9, यानी जितना संख्या है उसको 9 9 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। 9 9 9 रेकरिंग हट गया, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया दोस्तों। और माइनस में हमको लिखना है क्या दोस्तों, ये जो दशमलव के बाद पहले जो संख्या है 43 है, इसको घटा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको P/Q के रूप में लिखे ने, चलिए लिख लिए। तो यह परिमेय संख्या हो गया। अब कह रहा है कि यदि जो परिमेय संख्या है तो इसके Q के अभाज्य गुणनखंड को के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से दोस्तों कि यह परिमेय संख्या हैं तथा Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है दोस्तों, नहीं है। इस तरह हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अच्छा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए ले चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा प्रश्नावली 1.4 का अंतिम क्वेश्चन था, इसको हल कर चुके हैं। तो दोस्तों यदि जो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।